हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र की ज्योतिर्लिंग यात्रा पर। स्टार्ट्स फ्रॉम द जयपुर सिटी। यू कैन ट्रैवल औरंगाबाद बाय फ्लाइट, रोड और ट्रेन। दिस ट्रिप वी चूज ट्रेन। जयपुर से औरंगाबाद के लिए ट्यूसडे को वीकली ट्रेन चलती है जो आपको 27 आवर्स में औरंगाबाद स्टेशन पर उतार देगी। सफ़र है लेकिन समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद स्टेशन पर। औरंगाबाद जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। उनके बाहर ही आपको शेयरिंग ऑटो सिटी बस मिलेगी जिसके थ्रू आप संभाजी नगर बस स्टैंड पहुंच जाइए। इसका किराया 20 रुपीज़ पर पर्सन है, तो आई सजेस्ट कि आप सिटी बस से बस स्टैंड पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आपको इसी बस स्टैंड से एलोरा के लिए बस मिलेगी जो रात को 9 बजे तक चलती है। एलोरा का यहाँ से डिस्टेंस 30 टू 35 किलोमीटर से अराउंड 1 आवर्स में आपको बस एलोरा ड्रॉप कर देगी। से ट्रैवल कर रहे हैं तो अराउंड 9 o'clock आप एलोरा पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आप डिनर करिए, आप अपना रूम ढूंढने के लिए निकल जाइए। एलोरा में आपको रूम इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। रूम की जो चार्जेस रहेंगे वो 1500 से 2000 तक का रहेगा। ये वो एरिया है जहाँ पे आपको रूम्स, गेस्ट हाउस सब कुछ अवेलेबल है। साई गेस्ट हाउस, इसमें रूम्स बहुत अच्छे हैं, आप इसमें स्टे कर सकते हैं। मैंने जो स्टे किया था वो शिव कृपा होटल में किया था। यहाँ पे रूम्स, क्लीनिंग अच्छी है, प्लस एसी, गीज़र वगैरह सब कुछ अवेलेबल है और मंदिर के जस्ट पास में ही है ये होटल। ये देखिए आप, ये रूम है जिसमें मैंने स्टे किया था। तो आप नाइट स्टे होटल में करिए, देन अर्ली मॉर्निंग आप मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल जाइए। में मोबाइल अलाउ नहीं है, प्लस जेंट्स को ऊपर के कपड़े बिल्कुल भी अलाउ नहीं है पहनना। तो आप मंदिर में प्रसाद लेके, फूल, बेल पत्तर वगैरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आप शिवलिंग को टच कर सकते हो, वहाँ पे आप फूल चढ़ा सकते हो। ऐसा मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद हमने मंदिर का बाहर से एक वीडियो लिया है। ये मंदिर ऐसे दिखता है। कृष्णेश्वर क्षेत्र में मंदिर के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो दर्शन करने के बाद हम श्री भद्र मारुति टेम्पल गए। दर्शन करने के बाद हम भद्र मारुति मंदिर के लिए जाते हैं। इसके लिए आपको कृष्णेश्वर मंदिर के बाहर से बस इजीली अवेलेबल हो जाएगी जो आपको मारुति मंदिर के बाहर ड्रॉप कर देगी। ये है भद्र मारुति टेम्पल जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ पे एक शनि महाराज जी का मंदिर है जहाँ पे फीमेल्स नहीं जा सकती हैं। इसमें आप तेल चढ़ा सकते हो। शनि महाराज में दर्शन करने के बाद ये जूते चप्पल का स्टैंड है जहाँ पे आपको शूज़ रिमूव करने की फैसिलिटी मिलेगी, पर ये आपसे 5-10 रुपये लेंगे। उसके बाद आपने बस ने जहाँ से आपको ड्रॉप किया था वहीं पे आपको बस वापस से मिल जाएगी। वहाँ से बस पकड़ के आप एलोरा केव्स के लिए चले जाइए। एलोरा केव्स के अंदर एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये है टिकट काउंटर जहाँ से आपको एलोरा केव्स की टिकट्स मिलेगी। टिकट लेने के बाद आप एलोरा केव्स को इजीली एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे मिनिमम आपको एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए वहाँ पे। एलोरा केव्स में कुल 34 केव्स हैं जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को दर्शाती हैं। एलोरा केव्स एक ही चट्टान को काट कर बनाया हुआ एक हिस्टोरिकल प्लेस है। सबसे आकर्षण है 16 नंबर केव्स जहाँ पे शिवलिंग की प्रतिमा है। ये है एलोरा केव्स का पूरा मैप, कैसे आप एलोरा केव्स को विज़िट कर सकते हैं, कहाँ पे कौन कौन सी केव है। तो आप इसको देखिए, अब इसके थ्रू आप पूरी केव्स को विज़िट कर सकते हैं।
ये है वो शिवलिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फेमस फूड है। इसके बाद हम गए हैं सिद्धिविनायक टेम्पल, जो कि कृष्णेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे की साइड है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद फाइनली हमने अपना पैकअप किया और उसके बाद आप निकल सकते हैं नासिक के लिए। पर उसके लिए आपको पहले औरंगाबाद बस स्टैंड जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको नासिक के लिए बस मिल जाएगी, और या फिर आप औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से नासिक ट्रेन में जा सकते हैं। हम नासिक के लिए ट्रेन से निकले थे, जिसने अराउंड 3 आवर्स हमें नासिक ड्रॉप कर दिया था। नासिक स्टेशन पहुंचने के बाहर ही हमें त्र्यंबकेश्वर के लिए बसें मिल गई थी, जो आपको इजीली बस मिल जाएगी नासिक स्टेशन के बाहर से। वो आपको ये है 245 नंबर की बस, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपको 1 आवर में छोड़ देगी। ये है स्टेशन के बाहर का एरिया जहाँ से आपको बसें मिलती हैं। ये बसें रेगुलर त्र्यंबकेश्वर के लिए जाती हैं। तो फाइनली त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए स्टे ढूंढा। स्टे या होटल के लिए फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको 1000 से लेकर 2000 की रेंज में आपको होटल मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। दिन में दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल्स ले जाना अलाउ है मंदिर में, तो आप ले जा सकते हैं, बट आप शूट नहीं कर सकते और कैमरे से फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। ये है मंदिर के बाहर का मार्केट एरिया, और ये है एरिया जहाँ पे आप शूज़ डिपॉजिट कर सकते हैं। मंदिर से दर्शन करने के बाद आप मंदिर के आसपास का एरिया घूम सकते हो। मंदिर के पास में एक है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। इसके अलावा ब्रह्मगिरी पर्वत है जिसके लिए आप जा सकते हो, पर उसके लिए अर्ली मॉर्निंग ही पर्वत पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। दर्शन से फ्री होकर हमने वहाँ पे नाश्ता किया। जैसे कि आप जानते हो महाराष्ट्र में बड़ा पाव बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हमारे दर्शन की लाइन थी, क्योंकि हम दिसंबर में गए थे, तो दिसंबर में हमें दर्शन करने में कम से कम 5 घंटे लगा। ये हमारे दर्शन की लाइन थी। और ये है मंदिर के बाहर का व्यू। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाना अलाउ नहीं है, और उसको टच भी नहीं कर सकते शिवलिंग को। ये है मंदिर के पीछे वाला कुंड जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कुंड है। दर्शन के बाद आप वापस नासिक बस स्टैंड के लिए या फिर रेलवे स्टेशन के लिए जाइए। नासिक से आप भीमाशंकर के लिए बाय बस नासिक से आपको या तो पुणे जाना पड़ेगा बाय ट्रेन, या फिर आपको मंचर से ही भीमाशंकर के लिए बस मिलेगी। तो हम नासिक बस स्टैंड से
मंचर गए। मंचर से हमको फिर भीमा शंकर के लिए डायरेक्ट बस मिली। भीमा शंकर एक जंगल की एरिया में है, तो यहाँ पे नाइट में बस नहीं मिलेगी आपको, तो यहाँ पे लास्ट बस 9 बजे तक ही मिल पाएगी। भीमा शंकर पहुँचने के बाद हमने यहाँ से मार्केट से प्रसाद लिया। भीमा शंकर में भी हमें बहुत दर्शन करने में बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि उस टाइम भीमा शंकर मंदिर 3 महीने के लिए बंद होने वाला था, तो हमें कम से कम यहाँ पे 8 घंटे का समय दर्शन करने में लगा था। भीमा शंकर में भी आप शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हो, पर वहाँ पे आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, ओनली फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ा सकते हो। तो ये है वो एरिया जहाँ पे हमें लाइन में लगना पड़ा था दर्शन करने के लिए, जिसमें हमें 8 घंटे का समय लगा। ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमने ये बाहर से ही वीडियो रिकॉर्ड किया था। दर्शन करने के बाद हमने बाहर से फ़ोटोशूट किया और वीडियो बनाई थी। भीमा शंकर मंदिर के पास में ही गुप्त भीमा शंकर भी है। ये मंदिर के अंदर का व्यू। इसके बाद दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे मुंबई के लिए, क्योंकि हमारी जो जयपुर की ट्रेन थी वो मुंबई से थी। एक दिन हम मुंबई में स्टे करके फिर जयपुर के लिए वापस आए।